माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो लेके आए हैं साधकों के सवाल जवाब, आप लोगों के सवालों के विषय में। देखिए, वैसे तो मैं ज्यादातर आपके सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में ही दे देता हूँ, और यदि कोई ऐसा सवाल होता है जिसका मुझे विस्तार से जवाब देना पड़ता है तो उसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाता हूँ। लेकिन ये मैंने कुछ प्रश्न आपके लिए हैं जिनके जवाब मैं देने का प्रयास करूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहें। हो सकता है आपका भी इसमें कोई प्रश्न हो, तो इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। जानकारी पसंद आए तो एक लाइक कर दें वीडियो को। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका कोई प्रश्न है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर देना संभव हुआ तो मैं जरूर दूंगा, अन्यथा सवाल साधकों का भाग 3 आएगा तो उसमें भी आपके प्रश्न का उत्तर होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अनीता जी का प्रश्न है कि गया में पिंडदान कर दिया, तिथि अनुसार ब्राह्मण भोजन भी करा दिया, तो क्या पितृ अमावस्या पर तर्पण जरूरी है? तो देखिए अनीता जी, तर्पण जरूरी है, क्योंकि यदि आपने गया में पिंडदान कर दिया तो आपको ब्राह्मण भोजन कराने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आपकी तरफ से तो उनका पिंडदान हो ही गया। लेकिन फिर भी आपने ब्राह्मण को उनके निमित्त भोजन कराया है, तो आपके पितृ आपके दरवाजे पर तो जरूर आए होंगे, तो उनको विदा करना भी आवश्यक होता है। तो इसलिए उनको स्नान करा के ही, उनको भोजन करा के ही आप विदा कीजिए, जिससे वो संतुष्ट होके जाएं और आपके ऊपर आशीर्वाद, आपके ऊपर कृपा करके जाएं। क्योंकि जो तर्पण हम करते हैं वो पितरों को स्नान कराना होता है। अंग्यारी पर जो भोग दिया जाता है, ब्राह्मण भोज जो कराया जाता है, वो पितरों को भोग दिया जाता है। तो यदि आपने ब्राह्मण भोज कराया है तो पितर आपके दरवाजे पर जरूर आए होंगे, इसलिए आप उनको सहसम्मान के साथ विदा कीजिए तर्पण करके, और अंग्यारी पर खीर का भोग लगा के उनको विदा कीजिए। वो वीडियो में डाल चुका हूं, आप देख सकती हैं। अगला प्रश्न है अन्नू सूद जी का। इनका प्रश्न है कि विष्णु जी की सेवा करती हूँ, तांत्रिक तामसिक भोग पर शक्तियों को भेजता रहता है, और ऐसे स्थिति में भगवान विष्णु घर में नहीं रहते, क्या करें? तो देखिए अन्नू जी, ऐसी बात नहीं है कि भगवान विष्णु आपका घर छोड़ देंगे। भगवान विष्णु भगवान नारायण के 24 अवतार हैं, जिसमें से आपको पता होगा कि उनका एक नरसिंह अवतार है। उनसे बड़ा तामसिक कौन हो सकता है? उनका एक सूकर अवतार है, उसके बारे में भी आप जानते हैं। तो ऐसी बात नहीं कि आपको मतलब अलग से कुछ करना पड़ेगा। आपको अलग से कुछ नहीं करना, आप केवल और केवल विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कीजिए। आपकी जो भी समस्या है, तांत्रिक वगैरह जो भी कोई परेशानी है, आपकी सब दूर होगी। भगवान नारायण आपकी जिस स्वरूप में हो सकेगी रक्षा करेंगे। एक बात बताइए, प्रहलाद जी भगवान नारायण श्री हरि की पूजा करते थे, उनकी भक्ति करते थे, उनसे प्रेम करते थे, लेकिन जब हिरण्याकश्यपु को मारने की बारी आई तो वो नरसिंह रूप में प्रकट हुए। चाहते तो नारायण स्वरूप में भी उसका वध कर सकते थे, लेकिन वो असुर था, आसुरी प्रवृत्ति का था, उसके लिए वही ठीक था, तो उन्होंने नरसिंह अवतार लिया। तो इसलिए आपकी जो भी समस्या है उसका भी, उसको भी नष्ट करने के लिए उनके अनेक रूप हैं। तो आप चिंता ना कीजिए, केवल अपने इष्ट पर ही भरोसा रखिए, वो ही आपको पार लगा देंगे। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कीजिए, पास में जल लेके बैठिए, उसको अभिमंत्रित कीजिए, खुद उसका पान कीजिए, अपने घर में छिड़किए, सारे तंत्र खत्म हो जाएंगे। आगे प्रश्न है आकाश कश्यप जी का। ये कहते हैं भैया 20 साल से व्यापार में घाटा और कर्ज बना हुआ है, इसका क्या समाधान है? तो देखिए आकाश जी, सबसे पहले तो मैंने एक वीडियो डाली है चैनल पे, उसको आप देख सकते हैं, जिसमें माँ लक्ष्मी का एक प्रयोग बताया गया है। आप उसको कीजिए, उससे बहुत लाभ होगा। आपकी जो भी परेशानी है वो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, मेरा पूर्ण विश्वास है। यदि आप श्रद्धा के साथ करते हैं तो पूर्ण रूप से आपकी ये समस्या खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, जब भी आप अपने व्यापार के लिए निकलते हैं तो अपने घर से निकलते समय एक का सिक्का किसी को भी दान दो। चाहे आपके सामने सबसे पहला व्यक्ति कोई भी आ जाए, चाहे वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, भिखारी हो, उसको एक का सिक्का आप दीजिए। और आपको कहीं भी कोई किन्नर मिल जाए, जो ऐसे किन्नर हो जो जन्मजात हो, आजकल सब तरह के लोग हैं, लेकिन ऐसे किन्नर देखना जो जन्मजात हो,
तो आप उनको कुछ दक्षिणा देके उनसे आशीर्वाद लीजिए कर्ज मुक्ति के लिए। आपका कर्ज माफ होगा, आप कर्ज चुका पाएंगे, आपके जो भी परेशानी चल रही है वो परेशानी दूर होगी, भगवती कृपा करेंगी। तो इसलिए आप किन्नरों से आशीर्वाद जरूर लें। आगे प्रश्न है जगदीश जी का। ये कहते हैं भैया 5 साल हो गए गुरु मंत्र लिए, 5 बार माँ भगवती की ये साधना कर चुके हैं लेकिन इन्हें कोई अनुभव नहीं हुआ। नवरात्रि के लिए मंत्र और साधना मांग रहे हैं। तो देखिए जगदीश जी, 5 साल हो गए आपको गुरु मंत्र लिए, क्या 5 साल से आपने अपने गुरु मंत्र का जप किया है? और यदि किया है तो आपके गुरुजी ने आपको जो भी साधना कराई होंगी वो आपने साधना पहले की है या नहीं? क्योंकि देखिए सबका अपना अपना अलग नियम होता है। हमारा जो नियम है वो ये है कि जब भी किसी को गुरु मंत्र दिया जाता है तो सबसे पहले गणपति साधना की जाती है, क्योंकि वो हमारे मूलाधार के स्वामी हैं और वहीं से हमारी कुंडलिनी उठती है। और जब तक कुंडलिनी सुप्त अवस्था में रहेगी तो आप कितनी भी साधना कीजिए आपको कोई अनुभव नहीं होगा। अनुभव तभी होता है जब हमारी कुंडलिनी उठती है, चक्रों में जब ऊर्जा घूमती है तब हमें अनुभव होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले गणपति साधना करनी चाहिए हर व्यक्ति को। गणपति साधना मैंने चैनल पर भी डाली है। उसके बाद अपने गुरु मंत्र की साधना करनी चाहिए, क्योंकि जब तक गुरु मंत्र सिद्ध नहीं होगा हमारी पूजा जप को हर कोई चुरा सकता है, लेकिन जब गुरु मंत्र सिद्ध हो जाता है तो जब हम जाप करते हैं तो गुरु पहरा देते हैं हमारे आसन के चारों तरफ। और कोई भी नकारात्मक शक्ति या किसी भी प्रकार की प्रेत शक्ति जब हमारा जाप चुराने के लिए आती है तो हमारे गुरु का सामना पहले उसे करना पड़ता है, तब वो हमारे पास तक आती है। और हमारे गुरु इतने सक्षम होते हैं कि वो किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को हमारे पास नहीं आने देते। वो ऐसा सुरक्षा औरा हमारे चारों तरफ तैयार कर देते हैं। तीसरे नंबर पे कुलदेवी की साधना की जाती है, क्योंकि जब तक कुलदेवी की साधना नहीं होगी आपके घर में कोई भी शक्ति प्रवेश नहीं करेगी, क्योंकि सबसे पहला अधिकार आपकी कुलदेवी का आपके घर में होता है। चौथे नंबर पे अपने इष्ट भगवान की साधना की जाती है, उसके बाद आप किसी की भी साधना कर सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो पहले गणपति साधना, गुरु साधना और कुलदेवी साधना कीजिए, आपको अनुभव जरूर होंगे। कुलदेवी साधना भी चैनल पर उपलब्ध है, गणेश साधना भी उपलब्ध है। गुरु मंत्र की साधना अपने गुरु मंत्र से आप करेंगे, और वो कैसे करनी है वो अपने गुरुजी से ही पूछिए, क्योंकि आपके गुरु ही बताएंगे कि वो मंत्र आपको कैसे सिद्ध होगा। आगे परिजी पूछती हैं कि सपने में कपड़ों पर और घर के मंदिर में खून इनको दिखाई देता है। और दूसरा प्रश्न इनका ये है कि हम किसी भी पाठ को रोज नहीं कर सकते दुर्गा सप्तशती का, तो क्या करना चाहिए? तो पहले परिजी, सपने में कपड़ों पर और घर के मंदिर में खून दिखना ये नेगेटिविटी है, आप अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले अपने मंदिर की सफाई कीजिए, रोज उसमें गंगा जल का छिड़काव कीजिए, और गूगल, लौंग, कपूर, तेज पत्ता, गंधक, पीली सरसों, इसका एक पाउडर फॉर्म में इसको बना के रख लीजिए और रोज उपले के ऊपर इसकी धूनी दीजिए पूरे घर में, मंदिर में, क्योंकि कोई ना कोई नेगेटिविटी आपके घर में जरूर विद्यमान है जो आपको ये सब कुछ दिखाती है। और इन नवरात्रों में आप जितना हो उतना चंडी कवच का पाठ कीजिए, और चंडी कवच से गंगा जल को अभिमंत्रित करके अपने घर में छिड़किए चारों तरफ, और माँ से प्रार्थना कीजिए कि माँ मेरे घर का सुरक्षित बंधन करें, मेरी रक्षा करें, मेरे परिवार की रक्षा करें, आपको लाभ होगा। आगे प्रश्न है माय होम किचन गार्डन। इनका प्रश्न है कि मृत आत्मा को पितरों में ना मिलाया गया हो तो क्या उनके लिए पूजा कर सकते हैं, दीपक जला सकते हैं? तो देखिए आप जो भी हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आप भाई हो या बहन हो, लेकिन आप जो भी हैं मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहली बात तो चाहे पितर हो, चाहे प्रेत हो, चाहे कोई भी हो, घर में पूजा नहीं की जाती है। श्राद्ध पक्षों के अलावा घर में पूजा नहीं की जाती है। नहीं तो आप कहीं भी देख लेना, किसी से भी पूछ लेना, जो व्यक्ति अपने पितरों की पूजा घर में रोज करते हैं वो परेशान होंगे, जरूर परेशान होंगे, क्योंकि पित्र श्राद्ध पक्षों के अलावा कभी नहीं आते हैं, केवल प्रेत ही आते हैं और उनके घर में परेशानियां खड़ी करते हैं। तो इसलिए घर में दीपक ज्योत बत्ती कुछ नहीं की जाती, घर से बाहर ही पितरों की पूजा होती है। यदि घर में पितरों की पूजा हो पाती तो लोग घर से बाहर थान नहीं बनाते, घर से बाहर थान नहीं बनाते, घर से बाहर उनको जल नहीं देते।
तो इसलिए आप घर में उनकी पूजा ना करें, चाहे वो पितृ हो चाहे प्रेत हो, कोई भी हो। केवल श्राद्ध पक्षों में आप उनके लिए जो कर सकते हैं वो कीजिए। अन्यथा आप अमावस्या और पूर्णिमा को अगर उनका कोई स्थान है तो वहां आप उनके निमित्त जल चढ़ा के आ सकते हैं, दीपक जला के आ सकते हैं। तो पितरों की पूजा आपको नहीं घर में करनी है। श्राद्ध पक्षों में आप जितना कर सकते हो उतना कीजिए, लेकिन रोज नहीं करनी होती है। आगे प्रश्न है काजल जी का। तो काजल जी पूछती हैं कि भैया अच्छे गुरु नहीं मिल रहे हैं मुझे, और जो मिले हैं वो बहुत दूर हैं, तो मैं क्या करूं। तो देखिए काजल जी, पहली बात तो ये है कि गुरु हम नहीं चुनते हैं, गुरु हमारा चुनाव करते हैं। दूसरी बात, हमारे इष्ट हमें गुरु तक पहुंचाते हैं, हमारे घर के देवी देवता हमें गुरु तक पहुंचाते हैं। आप नहीं चुनाव कर सकते हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि एक अच्छे गुरु मिले भी हैं, वो बहुत दूर हैं। तो देखिए, आप गुरु को अच्छा बुरा कहने वाले कोई नहीं हो सकते। जो सत्यता है वो मैं बता रहा हूं, आप बुरा मत मानिएगा। आप किसी को जज नहीं कर सकते कौन अच्छा है कौन बुरा है। आपको अपने इष्ट भगवान पर छोड़ देना चाहिए कि मुझे सही मार्गदर्शन देने वाले गुरु तक पहुंचाइए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। आप अरदास रख सकते हैं अपने गुरु के लिए। एक नारियल लीजिए पानी वाला, 21 या 11 रुपए उसके ऊपर रखकर 7 बार कलावे से उसको लपेट लीजिए और अपने सिर से 7 बार उसको बारिए और हाथों में लेके अपने इष्ट भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरे लिए जो उचित गुरु हैं, जो मेरा मार्गदर्शन कर सके, जो आपने मेरे लिए नियुक्त किए हैं, जो जन्म जन्मांतर मेरे साथ चलते आ रहे हैं, जिनकी कृपा से मुझे हर जन्म में ज्ञान मिल रहा है, उन गुरु तक मुझे पहुंचाइए। आप ये करके उस अरदास को अपने घर के मंदिर में ही रखें। जो आपके लिए उचित गुरु होंगे वो आपको स्वप्न के माध्यम से आपको दिखने लग जाएंगे। फिर आप उनके बारे में जो भी जानना चाहते हैं वो जान लीजिए, और जानने के बाद आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए ठीक है, तो आप उनको गुरु बना सकते हैं। आगे शिव शक्ति कृपा, इनका प्रश्न है कि नवरात्रि में माँ काली की साधना सेवा बताइए। तो देखिए, नवरात्रि के लिए माँ काली की सेवा साधना माँ काली की, यदि आपके गुरु हैं तो अच्छी बात है, उनसे साधना लीजिए इस विषय में। क्योंकि यदि अगर मैं साधना बताता हूं और आपके सुरक्षा कैसे करोगे, सबसे पहली बात तो यह है, क्योंकि माँ काली के साथ बहुत सारी शक्तियां चलती हैं, जिसमें ज्यादातर माँ काली की तरह ही विकराल शक्तियां हैं। तो उसके लिए गुरु का होना आवश्यक है। ये मेरी तरफ से आपको सलाह थी। बाकी आपने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर देना मेरा कर्तव्य है। तो माँ काली की साधना के लिए आप नॉर्मली जैसे भी करते हैं, चौकी स्थापित करते हैं, माँ को स्थापित करते हैं, घट स्थापना करते हैं, अखंड ज्योत स्थापित करते हैं, उसी प्रकार से कीजिए। और माँ काली का बीज मंत्र ओम क्रीम कालका है, इसका जाप कीजिए। आप 1.25 लाख जाप भी कर सकते हैं 9 दिन में, इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, ये आपकी सामर्थ्य के अनुसार है। 9 दिन का जाप करने के बाद आपको इसका 11 माला इसी मंत्र से हवन करना है। और जो भी आप हवन सामग्री लें उसमें अनार के दाने जरूर डाल लेना। फिर कंजका पूजन कराना हवन के बाद। माँ कृपा करें, माँ की कृपा होगी। आगे प्रश्न आता है योगेश अहिरवार जी का। यह कहते हैं कि माँ शीतला को भोग पर छोड़ा है, कैसे वापस भेजें। तो योगेश जी, माँ शीतला को भोग पर नहीं छोड़ा जा सकता। माँ शीतला महामाई है, उनको कोई नहीं छोड़ सकता, किसी की सामर्थ्य नहीं है। दूसरी बात रही माता मसानी की, तो उनको भी कोई नहीं छोड़ सकता। माता मसानी के साथ चलने वाली जो शक्तियां होती हैं, जो शमशान की शक्तियां होती हैं, उनको भोगों पर छोड़ा जाता है, माँ को नहीं छोड़ा जाता। यदि माँ को भोगों पर छोड़ा जाता तो उनको माँ नहीं कहा जाता। माँ कभी भोग नहीं लेती है, चाहे वो तामसिक हो चाहे कैसा भी हो, वो आपके भाव देखती है। और यदि आपको लगता है कि माता मसानी को छोड़ा गया है, तो इसके लिए मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें माँ मसानी का उतारा बताया जाएगा। आप उसको कीजिए, 3 शनिवार वो करना है आपको लाभ होगा। आगे प्रश्न है अजय जी का। अजय जी पूछते हैं कि माँ दुर्गा की पूजा मैं 7 साल से कर रहा हूं, पर माँ ने दर्शन नहीं दिए, इस मंत्र की साधना बताइए, नवरात्रि में मैं करना चाहता हूं। देखिए अजय जी, माँ दुर्गा की पूजा आप 7 साल से कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात क्या होती है कि माँ दुर्गा को महसूस किया जा सकता है, उनको देखा या समझा इतनी जल्दी नहीं जा सकता, क्योंकि वो आदि पराशक्ति हैं।
तो इतना सक्षम नहीं हो पाता है। या तो आपने कोई ऐसा अनुष्ठान किया हो जिससे माँ के दर्शन प्राप्त होते हैं, तो आपको दर्शन होना संभव है। लेकिन फिर भी आपकी एक लालसा है, क्योंकि हर भक्त की एक लालसा होती है कि हम जिनकी पूजा कर रहे हैं उनके हमें स्वप्न के माध्यम से या कैसे भी उनका आभास हो, दर्शन हो। तो सबसे पहले माँ की कृपा प्राप्ति के लिए आपको प्रकृति से प्रेम करना पड़ेगा। जो भी आपके पेड़ पौधे हैं इनसे प्रेम करो। लोगों के लिए कभी गलत मत सोचना, गलत मत करना। ये भी माँ की ही संतान है, चाहे जो जैसा है वो अपने कर्म है उसके, लेकिन आपको उन जैसा नहीं बनना है। आपको सबसे अच्छा माँ का बच्चा बनना है। तो आपको प्रकृति से प्रेम करना है। जो छोटी कंजिका होती हैं उनको प्रसन्न रखना है। जहां भी आपको जैसा भी आपकी सामर्थ्य हो उनको चॉकलेट, टॉफी जो भी आप दे सकते हैं वो दीजिए। नवरात्रों में आप जब कंजिका पूजन करते हैं तो उन कंजिकाओं को आप जो भी दक्षिणा और जो भी सामान देते हैं उसके साथ आप चॉकलेट जरूर दें, क्योंकि जब वो कंजिकाओं के चेहरे पे जो मुस्कान आती है, माँ बहुत प्रसन्न होती हैं जब कंजिका आपके घर से खुश होके जाती हैं। और मंत्र मैं आपको बताऊं तो माँ दुर्गा का बीज मंत्र, उसका आप जाप कीजिए। जैसे भी आप कर सकते हैं, जितनी भी माला कर सकते हैं उतनी माला आप उनके मंत्र का जाप कीजिए। या तो लाल चंदन की माला से कीजिए या रुद्राक्ष की माला से कीजिए। माला को अभिमंत्रित कर लेना और माला को अभिमंत्रित करके फिर आप उसका जाप करोगे तो माँ दुर्गा की अनुभूति आपको जरूर होगी। माँ दुर्गा के आपको स्वप्न में दर्शन भी होंगे। या तो कंजिका रूप में हो सकते हैं या किसी स्त्री के रूप में हो सकते हैं। स्त्री ऐसी होगी जिसने पूर्ण श्रृंगार कर रखा होगा, जिसमें से तेज निकल रहा होगा, समझ लीजिए वो माँ दुर्गा है। तो आप ये कीजिए, आपको माँ की अनुभूति जरूर होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आप लोगों के प्रश्नों के जो जवाब हैं वो देने की पूरी कोशिश की है। आपको आपके प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे। यदि आपके और प्रश्न हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिनका मुझे लगेगा कि इनका जवाब देना ठीक है। अगला सवाल साधकों के भाग 3 जब आएगा तो उसमें आपका प्रश्न जरूर लिया जाएगा। जानकारी पसंद आई है तो एक लाइक कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।